आधारित जो जनगणना होगा इससे क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अब आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर कहीं कोई सुविधा है, आरक्षण है, तो फिर जाति आधार पर जनगणना कराने का तो एक मतलब विभिन्न जाति थी, उसको एससी में रखे, फिर एसटी में रखे, ओबीसी में रखे, ईबीसी में मालिक आ गया। तो जाति की ओर जमात से जाति से जमात की ओर हम लोग बढ़ चुके। अब जमात से फिर जाति की ओर ले जाने का क्या मतलब है कि ब्राह्मण करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उससे क्या आपको मिलेगा और उसको क्या आप दे सकते हैं। क्योंकि जातीय आधार पर किसी को आप कुछ दे नहीं सकते हैं। जब भी आपको देना होगा तो वर्गीय आधार पर देना होगा। इसलिए वर्गीय आधार पर ही सर्वेक्षण ये मान लिया कि होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये समाज के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। मोदी सरकार ने जो जातीय जनगणना जो करवाने की बात की है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये विपक्षी दलों का प्रमुख मांगों में एक था कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने इसके जब से घोषणा किया है, इसका होड़ मच गया है कि मेरे चलते हुआ, मेरे चलते हुआ, मेरे चलते हुआ। इसका मतलब है कि विपक्षी पार्टियों में जातीय जनगणना हो और इसकी चिंता नहीं है। मेन पॉलिटिकल रूप में उसको इस्तेमाल करने का मान लेकिन उनका मुख्य मुद्दा रह गया है। इससे क्या होना है, क्या नहीं होना, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसका होड़ मची हुई है कि उसका श्रेय हम ले लें। ये प्रदर्शित करता है कि उनको सामाजिक न्याय से किसी को कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के लोग भी बहुत काफ़ी खुश हैं और चूंकि वो अपना अपना श्रेय ले रहे हैं। ना वही तो मैं कह रहा हूँ कि श्रेय लेने का जिस तरह से होड़ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वे लोग सचमुच में इसके प्रति उतना जितना मान लिया कमिटमेंट होना चाहिए था, वो कमिटमेंट इनके साथ नहीं है। वो सिर्फ है कि मेरा नाम हो जाए, मेरे पक्ष हो जाए, कि मेरे कहने पर हो रहा है, ये मेरा नाम हो जाए, वोट में उसको हम तब्दील कर दें, उसका लाभ हम ले लें, उसी फेर में लोग लगा हुआ है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपने कहा कि ये जातीय आधारित जो जनगणना होगा इससे क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अब आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर कहीं कोई सुविधा है, आरक्षण है, तो फिर जाति आधार पर जनगणना कराने का क्या मतलब, क्या औचित्य है। अब बिहार सरकार ने आप देखे होंगे कि कराया, जनगणना कराया ना, तो बिहार में सबसे अधिक कौन सी जाति का पॉपुलेशन आया? यादव जाति का। कितना आया? 14.26। तो क्या 14.26% अलग से यादवों को रिजर्वेशन मिला? नहीं मिला। पासवान को 5.3% अलग से रिजर्वेशन मिला। चमारों को 5.25 मिला? नहीं मिला। इसका मतलब है कि जाति के आधार पर आरक्षण है भी नहीं और जाति के आधार पर आरक्षण कुछ दे भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए जाति के आधार पर अगर ये सर्वेक्षण करने की बात हो रहा है, जनगणना कराने की बात हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1931 की जनगणना के बाद जो वर्ग बना था, जो उसके रिपोर्ट के आधार पर जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी का जो वर्ग बना था, उस वर्ग को विच्छिन्न करने का एक तरह से साजिश के रूप में हम लेते हैं लोग। इसका मतलब है कि 1931 में जो जनगणना हुआ और उसके आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी का जो बन गया, मान लीजिए कि एक श्रेणी बन गया, तो क्या उस श्रेणी से लोग संतुष्ट नहीं है? क्या उस श्रेणी को बदलना चाहता है? उस श्रेणी को अलग थलग करके नए सिरे से उसको स्थापित करना चाहता है? तो अगर ये होगा तो ये बहुत बड़ा संविधान के साथ धोखा होगा। एससी, एसटी, ईबीसी के, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि जातीय आधार पर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए वर्गीय आधार पर। अब तो चूँकि वर्ग बन चुका और हम आगे बढ़ चुके, जाति से जमात की ओर बाबा साहब ले गए। पहला तो एक मतलब विभिन्न जाति थी, उसको एससी में रखे, फिर एसटी में रखे, ओबीसी में रखे, ईबीसी में मालिक आ गया। तो जाति की ओर जमात से जाति से जमात की ओर हम लोग बढ़ चुके। अब जमात से फिर जाति की ओर ले जाने का क्या मतलब है कि ब्राह्मणी सिस्टम को मजबूत करना। इसलिए वर्गीय आधार पर अगर ये सर्वेक्षण होता है, अगर जनगणना होता है तो बेहतर होगा और उसी के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट की स्थिति पहले क्या थी, आज क्या है, कितना % चेंज हुआ है। अगर अपेक्षित चेंज नहीं हुआ है तो उसका क्या कारण है,
क्या आधार है, उसको कैसे हम संशोधित करके आगे बढ़ा सकते हैं। एसटी में क्या दिक्कत है उसको कैसे करेंगे, ओबीसी में क्या दिक्कत है, ईबीसी में क्या दिक्कत है, और सामान्य वर्ग की भी स्थिति अगर कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसको हम कैसे उसको मेंटेन रख पाएंगे। उसके लिए ये सब माले की जनगणना ये सब कराने की ज़रूरत है। लेकिन आपने जातीय आधार पर जनगणना करा के सारा तहस नहस माले की कर दिया। और बीजेपी जानते हैं एक पैक तैयार किया, ऊपर तैयार थी नहीं थी, क्यों तैयार नहीं थी, इसलिए नहीं तैयार थी कि उसको लग रहा था कि हमारे खिलाफ जाएगा। लेकिन जैसे ही आरएसएस वालों ने पूरा मंथन किया, अब मंथन करने के बाद उसको लगा कि तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है, अगर जातीय आधार पर हम इस करा देते हैं जनगणना, तो जातीय चेतना जागृत हो जाएगी। जो वर्गीय चेतना अभी जागृत है एससी एसटी ईबीसी ओबीसी का, वो जातीय चेतना में जागृत हो जाएगी और इस कास्ट का मान लिया कि प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा। और जाति जितना मजबूत होती जाएगी, बीजेपी का सरकार उतना मजबूत होती चली जाएगी, आरएसएस उतना मजबूत होते चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये चाल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और अब स्थिति ये है कि अगर उसको लागू कर भी देगा, अगर मान लें कि तुरंत करा भी लेगा, तो किसी को बोलने का हिम्मत है उसके खिलाफ में। जैसे पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का डिमांड पहले कौन किया था, कांग्रेस ने किया था, याद है आपको। कांग्रेस ने के नरसिम्हा राव जो सरकार था, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने जब मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ था, उसी समय 10% आरक्षण सवर्णों के गरीबों के लिए उन्होंने व्यवस्था किया था। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो उसी समय से चल रहा था। और सारा विपक्षी पार्टी जो है, लोजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, सारे लोगों ने उसको मजबूती से उठाया कि गरीबों को 10% आरक्षण सवर्णों को मिलना चाहिए। और बीजेपी कुछ नहीं बोल रही थी। एक पे एक सब लोग का हल्ला करा के सब लोग तैयार होगा, तो एक दिन के अंदर में सारा चीज़ कर लिया। इसलिए कि आपका विरोध कहाँ करिएगा, विरोध करने का कहीं जगह नहीं रहा। आज नतीजा क्या हुआ, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से किसको लाभ मिला, किसको घाटा हुआ। सीधी सी बात है कि ओबीसी को घाटा हुआ, इसलिए कि ओबीसी के लोग 10% अपने मेरिट पर जाते थे, जनरल मेरिट पर जाते थे और नीचे लटकते थे, मतलब जनरल नीचे रहते थे। अब मान लें कि 10% गरीबी के आधार पर उसमें आ गया, तो आप वहाँ से हट गए, वही आपके जगह पर दूसरा अमीर मान लें, गरीब जो है ना सवर्णों में, वो आ गया। तो आप मान लें कि नीचे चले गए, आपका जो मिल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो आज लोगों को समझ में आ रहा है, उसी तरह से इसका भी होगा। तो ये छिन्न भिन्न मान लें कि आपका जो सूची है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सीबीसी ओबीसी की सूची को छिन्न भिन्न मान लें किससे होगा। अब बाबा साहब ने कहा भी था कि अगर सरकार जो है, सत्ता चलाने वाले लोग जो हैं, अगर जैसे जाति के लोगों का आत्मीयता सब हम जाति के रूप में बढ़े, जमात के रूप में नहीं बढ़े, जमात के रूप में बढ़ेगा तो उनको दिक्कत है, जाति के रूप में बढ़ेगा तो उनको फायदा है। तो जाति के रूप में बढ़ाएंगे और इसको आर्थिक आधार पर, अंत में आर्थिक आधार पर टोटल वर्गीकरण कर देंगे, इतना गरीब और इतना अमीर। अब सारा एससी एसटी ओबीसी ईबीसी खत्म, सामाजिक आधार पर ख़त्म, जातीय आधार पर ख़त्म, कहेंगे नहीं अब इतना अमीर और इतना गरीब, अब दोनों के बीच में बंटवारा मान लेंगे, कर देंगे। के लोग कहते हैं कि सर कि शैक्षणिक, आर्थिक और सबके विषय में जो है उन्नति होगी यदि जातीय जनगणना होगा। तो क्या लगता है कि शैक्षणिक का आधार जो बढ़ेगा जातीय जनगणना के बाद? कैसे होगा, कैसे करेगा? मान लीजिए जातीय आधार पर आप सर्वेक्षण करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उससे क्या आपको मिलेगा और उसको क्या आप दे सकते हैं। क्योंकि जातीय आधार पर किसी को आप कुछ दे नहीं सकते हैं, जब भी आपको देना होगा तो वर्गीय आधार पर देना होगा। इसलिए वर्गीय आधार पर ही सर्वेक्षण ये मान लिया कि होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये समाज के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। एक बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस पर सवाल दागा है कि चूँकि जातीय जनगणना ना होकर के गरीबी जातीय जनगणना होनी चाहिए। नहीं, गरीबी नहीं, तो उल्टा हो गया, गरीबी नहीं, गरीबी का कहाँ कोई मतलब है भाई। समाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अनटचेबिलिटी के आधार पर, ये बहिष्करण के मान ले के आधार पर हुआ है, मान ले कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर। ये गरीबी कहाँ से बताएगा अमीरी गरीबी का? तो अमीरी गरीबी का बात वही कर रहे हैं जो बीजेपी के हैं। तो अंत में उनका मंशा वही है कि अंत में अमीरी गरीबी के बीच में करके उसके बाद सारा गरीब जो है बना दिया जाएगा। जो सवर्ण जाति है वो सारा गरीब को लाभ ले लेंगे और ये जो गरीब लोग होंगे ना, इनको अमीर बना दिया जाएगा कागज़ में, क्योंकि इनका गरीबी का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। यही मान लीजिए उनका चाल है और उसमें सफल भी हो सकते हैं। और हमारे लोग जो हाथ मलते वो रह जाएंगे। इसलिए मैं पूरी तरह से हूँ कि नहीं, आप वर्गीय आधार पर आप सर्वेक्षण करिए, जातीय आधार पर सर्वेक्षण समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के हित में नहीं है।
लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो है नेता चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं केंद्र का राजनीतिक नहीं बिहार की राजनीति करूंगा। क्या लगता है कि अब वो बिहार की राजनीति करना चाह रहे हैं? अरे करिए ना, वो मना कौन करता? आप ना, आपको जहाँ के आप इंटरनेशनल राजनीति करिए ना, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? आप बिहार के करना हो बिहार करिए, देश के करना हो देश करिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करिए, उससे क्या मतलब है? आप करिए, वो आपकी इच्छा है कि नहीं? उसको कोई रोक टोक तो है नहीं, आपको करना चाहिए। जहाँ आपको इच्छा है जहाँ आप जाइए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे लगता है कि इंडिया में कुछ बिखराव क्यों नज़र आ रहा है? बिखराव क्यों आएगा? बिखराव क्यों आएगा भाई? बिखराव क्यों आएगा? मान लीजिए कि सबका अपना अपनी इच्छा है, सब मुख्यमंत्री बनना चाहता है, सब सरकार में रहना चाहता है। अगर वो भी मान लेगा अपना इच्छा व्यक्त की, तो कौन बड़ा का बात हो गया? ये कोई बड़ी बात वो नहीं है। सर, बिहार में जाति गणना हो चुकी है और केंद्र सरकार भी ऐलान कर दिया, तो क्या दोनों का जो डाटा है वो टैली नहीं होगा? तो किसका मान्य होगा? बिहार का बहुत सारा पैसा खर्च भी हो चुका है। स्वाभाविक तौर पर जो जातीय जो जनगणना होगा हाँ। तो जनगणना मान लीजिए कि संवैधानिक है, वही वैध माना जाएगा, इनका खत्म हो जाएगा। तो बिहार सरकार के इतना पैसा जो जनता का खर्च हुआ, हाँ, वो कैसे मतलब ये होगा? क्यों खर्च हुआ? उसका कोई जब वैलिडिटी नहीं तो वैलिड उसके बाद न होगा। जब वैलिडिटी अब क्या अंतर आएगा नहीं आएगा, वो तो देखने के बाद पता चलेगा ना। लेकिन निहित तय है, एगो स्कोप मिलेगा ना जनसंख्या में। मान ले कि आप 23 में कराएं, अभी मान ले कि 25 में कराएंगे, 30 में कराएंगे, अभी मान ले कि जब भी कराएं, तो मान ले कि 3 साल 4 साल का गैप होगा ना, तो 3-4 साल का गैप में तो अंतर आएगा ना। जनसंख्या तो वो नहीं रहेगा, जनसंख्या तो घट बढ़ेगा ना, तो कहेगा कि नहीं वो तो इतना दिन में थी होगा, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं, उसको गलत नहीं ठहरा जाएगा। यही अंत में इसी का मतलब रह जाएगा, इसी का वैल्यू रहेगा, इसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगा। सर, जब गणना होगी तो जाति के अलावा और क्या क्या चीज़ का गणना होना चाहिए? एक ही मर्द, बार बार गणना कराने की जरूरत नहीं, जब उससे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, उसके बाद फिर मान लीजिए कि ये आपका प्रतिनिधित्व सामाजिक क्षेत्र में मान लीजिए कितना प्रतिनिधित्व, कहाँ तक एजुकेशन है, कहाँ तक मान लीजिए किसका अभी साक्षरता मालिक है, तो सारा चीज़ मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति में कहाँ मान लीजिए कि रिसोर्सेज में कहाँ किसका क्या मान लीजिए भागीदारी है, तो सारा चीज़ मान लीजिए होगा। लेकिन उससे अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि किसी के पास अगर ज़्यादा संपदा आ गया, आपके पास कम है, तो उसका संपदा छीन के आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं मान लीजिए। तो ये सिर्फ एगो कहने के लिए, मन में एगो तसल्ली के लिए मान लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, आप सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको क्या किया जा सकता है? सरकार उस पर निर्णय लेके आपको अलग से व्यवस्था कुछ करेगी, लेकिन वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, जातीय आधार पर वो नहीं होगा। चूँकि जातीय आधार पर और धर्म के आधार पर कोई प्रोटेक्शन मान लीजिए नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है सर, फिर उसका जाति जनगणना की बात होती है। हाँ, ऐसा क्यों सर? हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है, तो हिंदू जब भी जनगणना हुआ है, तो पहले तो आपको धर्म के आधार पर ही जनगणना होता था। भले शुरुआती से अभी मूल रूप से धार्मिक आधार पर ही जनगणना होता है। उसमें हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, सिख कितना है, ईसाई कितना है। बाबा साहब की लड़ाई के बदौलत SC/ST का अलग से उसमें होने लगा। अब OBC का भी मान लीजिए कि इससे होगा, ठीक है। तो उससे मान लीजिए कि स्थिति यह स्पष्ट होगा कि हिंदू का इतना उतर रहेगा, जैसे इसी में हिंदू मुस्लिम सब आया है। लेकिन अब मेरी समझ से जिस तरह से अल्पसंख्यक के आधार पर, धार्मिक आधार पर सर्वे नहीं होना चाहिए, अब उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि पहले धार्मिक आधार पर होता था, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब सारा सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर मान लीजिए कि पिछड़ापन के आधार पर मालूम होता, वर्ग बन गया, वर्ग के आधार पर मालूम होना चाहिए, न जाति का आधार पर होना चाहिए, न धर्म का आधार पर होना चाहिए। इसलिए कि जाति और धर्म के आधार पर कोई सुविधा किसी को नहीं है, न जाति के आधार पर है, न धर्म के आधार पर है। सर, जाति गणना का आप विरोध कर रहे हैं, आपका निजी विचार है कि पार्टी का? नहीं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं। देखिए, हम ये कर रहे हैं कि ये तरीका जो जाति का जो गणना होगा, ये समाज हित में नहीं होगा। अगर वो वर्ग का गणना होगा, वो समाज हित में होगा। तो वर्ग के आधार पर मान करना चाहिए, जाति आधार पर करने से ये समझिए कि दिक्कत होगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।